हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो बात करने के लिए मैं आया हूँ और जिसका जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है आप लोग का कमेंट्स का ही। आप लोग बहुत सारे, मैं 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स किया। मैं SMDB और MDB और DB के ऊपर एक वीडियो लेकर आया था। उसमें जो वो वीडियो में जो बताना चाहिए मैं वो बताया था। आप लोग उसके बाद कमेंट किया कि ये जो DB है, ये जो पैनल है, MDB हो या SMDB हो या हमारा DB हो, उसमें जो टेस्टिंग होता है, कितना सारा टेस्टिंग होता है, क्या क्या टेस्टिंग होता है, तो उसका ऊपर ये वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने का। जो भी इलेक्ट्रिशियन से लेकर इलेक्ट्रिशियन, टीम लीडर, फोरमैन, सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर को ये बात मालूम होना चाहिए। ऐसे तो आप लोग ITI डिप्लोमा किया है या BTech किया है तो आपको मालूम है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि जो मेरा कमेंट्स आता है उसके ऊपर मेरे को वीडियो बना के आप लोग को समझाने के लिए। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ कि जैसे हमारा MDB हो गया, MDB और SMDB और DB, ये तीनों में सेम काम ही होता है। सेम काम क्या, सेम टेस्टिंग क्या। देखिए, पहले हम लोग ये DB लगाता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल लगाता है, MDB हो या SMDB हो, उसमें हम लोग कोई भी वायर, कोई भी केबल हम लोग उस टाइम टर्मिनेट नहीं करता है, कोई भी केबल उसमें लगता है नहीं है। नया पैनल लेके आया, हम लोग दीवार में सपोर्ट लगाया, उसको ड्रिलिंग करके और DB को हम लोग फिक्स कर दिया। SMDB या कोई स्टैंड वाला है, फ्लोर मेट है, फ्लोर में ऊपर से हम लोग कोई भी एंगल फिक्स करके या कुछ भी पेडिस्टल हम लोग रख के उसके ऊपर DB लगाया, या केबल ट्रांस जो होता है उसके ऊपर हम लोग लगाया। तो DB हम लोग इंस्टॉलेशन करने के बाद जो टेस्टिंग होता है, पहले हम लोग को SAT टेस्ट बोलते हैं। दुबई में एक SAT टेस्ट है जिसमें हम लोग का क्या टेस्टिंग करना पड़ता है, जितना भी ब्रेकर्स है, हम लोग RCCB हो या LCB हो या MCB हो, जितना भी DB का अंदर आपका है, आइसोलेटर हो, उसका सबका टेस्टिंग होता है आपको मल्टीमीटर में। और पावर एनर्जेशन देने के बाद उसका वोल्टेज चेक किया जाता है और उसका बाद में उसका ट्रिप टेस्ट भी किया जाता है। सही है। लेकिन कोई भी DB को पावर देने से पहले हम लोग को क्या क्या चेक करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग SAT टेस्ट जो होता है वो हम लोग को काम करता है नहीं करता है। उससे पहले हम लोग जितना भी DB में हम लोग काम हो गया, DB का अंदर बास बार आएगा, छोटा सा बास बार जो आएगा हमारा RYB न्यूट्रल का, वो बास बार के साथ जितना MCB कनेक्शन है, कुछ DB में कुछ केबल का थ्रू भी पहले मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई करके लेकर आता है। तो ये सब हमारा सही है या कोई बॉडी टच है DB के साथ, एयरथिंग का साथ, किसी का साथ टच है, इसको चेक करने के लिए पहले हमको DB का कंटिन्यूटी किया जाता है। कंटिन्यूटी करने के बाद हमको पता चल जाएगा कोई भी ब्रेकर, कोई भी बास बार, कोई भी MCB, कोई भी LCB किसी का साथ टच नहीं है, जिस वजह से हमारा वो क्लियर एक टेस्ट हो गया हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। उसका बाद में क्या किया जाता है कि जो ब्रेकर है, जो केबल हम लोग उसके अंदर में किया है, जो छोटा छोटा जो केबल में हम लोग लूपिंग किया है, वो केबल स्ट्रांग है, ये डैमेज है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग को मेगा टेस्ट करना पड़ता है। या हमारा जो MCB बास बार का साथ लगा गया है, जो तीनों हमारा बास बार है एक ही लाइन में जाएगा, दोनों साइड हमारा MCB आएगा। जैसे आप लोग बगल में ये फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, पहले हमारा सेंटर में बास बार है, RYB प्लस न्यूट्रल, और उसके बाद एयरथिंग ये साइड में होता है। एयरथिंग से इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 3 फेज और न्यूट्रल है तो वो उसको बहुत ध्यान से हमको देखना पड़ता है। सही है। उसमें क्या होता है कि वो आपस में जो तीनों बास बार हमारा उसका अंदर लगा गया है, वो आपस में कोई किसी के साथ टच है या नहीं है, उसको हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखते हैं। उसका बाद उसका जो इंसुलेशन टेस्ट, IR टेस्ट उसको बोलते हैं। इंसुलेशन मतलब कोई भी हमारा डैमेज होके ख़राब नहीं हो गया, जितना भी हम लोग उसमें वोल्टेज देंगे वो बराबर उसमें काम करेगा, कोई भी फायर, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम लोग मेगा टेस्ट करता है। तो मेगा टेस्ट को देखना चाहिए और वो हमारा पूरा मेगर करने का टाइम हमको शो करेगा, पास है फेल है, पास है फेल है। तो हम लोग उसी टाइम में उसको चेक करके कंफर्म करते हैं कि हमारा DB सही है। मतलब पहले क्या हो गया, कंटिन्यूटी टेस्ट, उसका बाद मेगा टेस्ट, उसका बाद में जब हम लोग DB को एनर्जेशन करता है, एनर्जी देता है, जैसे पावर देता है, उसमें वोल्टेज देता है, केबल टर्मिनेशन हो गया, मेन इनकमर आ गया, तो हम लोग जब उसको टेस्टिंग करता है तो आउटपुट जितना है उसको सब डिस्कनेक्ट करता है। जितना भी DB का अंदर सब सर्किट आके, इंडिविजुअल सर्किट आके ड्रेसिंग हो गया है, उसका बाद तो हम लोग पावर देता है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबको डिस्कनेक्ट करके मेन इनकमर जो है उसका पीछे जहाँ से आया, जो भी MDB हो या SMDB हो, जहाँ से वो आया है, तो उसको क्या करता है, वो केबल को हम लोग पहले चेक करना पड़ता है। वो केबल को हम लोग चेक करके कंटिन्यूटी मेगर लेके देखेंगे हमारा केबल सही है। उसका बाद हम लोग वोल्टेज देता है, वोल्टेज पावर उसको एनर्जेशन करता है। एनर्जेशन करने के बाद फिर हम लोग मल्टीमीटर लेके या RCD टेस्टोमीटर लेके, कोई भी वोल्टामीटर लेके हम लोग उसको चेक करता है कि इतना जो वोल्टेज हम लोग दिया उसमें हमारा वोल्टेज बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग वोल्टेज चेक भी करता है। उसका बाद में हम लोग जितना भी वायर है, सर्किट है, सबको कनेक्ट करने के बाद फिर आउटपुट जो हम लोग साइड में, जैसे SMDB हो गया, उसका MCCB से हम लोग का आइसोलेटर, दूसरा छोटा पैनल जो होता है सब DB, जैसे MDB, SMDB, सब DB। सही है। तो सब DB जो होता है
सॉरी जो डीबी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, तो उसमें हम लोग को हर एक डीबी को पावर देने से पहले दोनों साइड हम लोग चेक करेंगे, केबल का कंटिन्यूटी मेगा टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको वोल्टेज देंगे, मतलब वोल्टेज भी देने के बाद वोल्टेज टेस्ट होता है। उसका बाद में लोड में हम लोग भी चेक करता है, जो लोड दे रहा है, जितना हमारा एमसीबी कैपेसिटी है उसका हिसाब से वो लोड हमारा जा रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमको ट्रिप कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग आरसीडी टेस्ट करता है। आरसीडी आप लोग देखा होगा, बगल में देखिए जो प्लग मीटर है उसमें बहुत सारा ऑप्शन है हमको एर्थ टेस्ट करने का, लूप इम्पीडेंस टेस्ट करने का, उसमें हमको वोल्टेज भी देख सकता है, उसमें हमको ट्रिप टेस्ट भी कर सकता है, उसमें हमको हर चीज़ कर सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करता है कि ट्रिप टेस्ट करके हमारा देखता है कि ओवरलोड हो गया, जितना हमारा मिली एम्पियर होगा 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर या 40 एम्पियर जो एमसीबी हमारा ज़्यादातर इधर ईएलसी भी आता है, तो 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर या 40 एम्पियर हमारा 30 मिली एम्पियर, ये ज़्यादातर यूज होता है। उसका ऊपर भी है हम लोग 63 एम्पियर भी एलसी भी आता है, एमसीबी भी आता है, उससे ज़्यादा भी जो एमसीसी भी होता है वो हम लोग 80 एम्पियर का होता है, 120 का होता है। तो ये सब हमको अलग अलग साइज है, जो साइज होगा वही साइज हम लोग को मीटर में सेट करना है, वो हिसाब से हमको ट्रिप टेस्ट करना है, उसका एर्थ लीक टेस्ट भी करना है और उसका वोल्टेज टेस्ट भी करना है। ये सब होने के बाद फाइनल, ये जो मैं बोल रहा हूँ तीनों पैनल के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक पैनल के बारे में। ये काम हमको एमडीबी में भी करना है, एसएमडीबी में भी करना है और डीबी में भी करना है। तो फाइनली ये सब होने के बाद जब कंप्लीट हो गया, कितना टेस्ट अभी तक हो गया, कंटिन्यूटी, मेजर, वोल्टेज, एम्पियर टेस्ट, करंट टेस्ट जिसको बोलता है, सही है, करंट मेजर, ये होने के बाद उसका पहले तो मैं बोला है कि 60 टेस्ट हो गया होगा। डीबी जब आता है वो तब उस टाइम 60 टेस्ट हो जाता है डीबी का पूरा चेक करने के बाद। और उसका बाद में हम लोग को फाइनली जो होता है, पूरा बिल्डिंग में हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया है, फुल ऑन हो गया है, एक भी सर्किट हमारा बंद नहीं है, सब चालू है, सबको लोड दे के। जैसे एक बिल्डिंग में एक साथ में सब नहीं चल रहा है तो उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वो सर्किट को हम लोग छोड़ के दूसरा एक हमारा जो पावर लोड टेस्ट लोड बैंक होता है, तो वो लोड बैंक को लेकर के हम लोग चला के फुल एम्पियर में जितना हमारा इधर एमसीबी है उसी का हिसाब से फुल लोड में हम लोग चालू करके हम लोग उस टाइम देखता है कि हमारा जो डीबी के अंदर जो ब्रेकर्स है वो बराबर काम कर रहा है या कोई भी हीट होकर ख़राब हो गया या कोई ट्रिप कर रहा है। तो उसी टाइम हम लोग फाइनल लोड देने के बाद हम लोग उसमें चेक करता है कि हमारा डीबी का कंडीशन ठीक है। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या चेक करता है, उसको बोलता है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी क्या होता है, एक ऐसा लेज़र लाइट जैसा हमारा एक थर्मोमीटर आएगा, उसमें हम लोग दूर से ऐसे डालेंगे तो सामने जो हमारा एमसीबी, हर एक एमसीबी का ऊपर हम लोग डालेंगे, उसमें हमको दिखाएगा कि हमारा जो एमसीबी है, जो भी हमारा एक्सेसरीज है वो कितना हीट है, कितना गर्म है। वो हमारा लिमिट जो होता है उसका कैलकुलेशन होता है, हर एक एमसीबी का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, उसका कितना हीट है वो फाइनल टेस्ट होता है। तो यही सब टेस्ट हमारा डीबी जितना भी इलेक्ट्रिकल पैनल होता है उसका साथ ये सब टेस्ट हमको करना पड़ता है। तो ये बात आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है उसमें क्या क्या टेस्ट करना है। आप इतना बोल देने का, सर पहले हमारा डीबी जो आएगा उसका 60 टेस्ट होता है, उसके बाद में हम लोग उसका मेगर कंटिन्यूटी मेगर, उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद हम लोग एम्पियर लोड एम्पियर और थर्मोग्राफी, इतना टेस्ट हम लोग करता है, सही है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइंट के थ्रू और कुछ अलग टेस्ट करने के लिए बोलेगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक है, जो स्टैंडर्ड है, वो हमको ये यूएई का अंदर ये टेस्ट हमको करना पड़ता है। कभी भी आपको कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने का टाइम पूछेगा तो आप इतना ही बोलेगा तो इतना ही वो समझ आ जाएगा उतना में कि आपको सब कुछ मालूम है, वो आराम से आपको सिलेक्ट कर देगा और अच्छा सैलरी भी लगाएगा, सही है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग का कमेंट्स था, इसके लिए मैं आप लोग को समझाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दोस्त लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, मतलब वीडियो आ गया देखते ही वो भूल गया, बाद में ना लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है, सही है। तो प्लीज़ यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे मैं आप लोग को इतना जानकारी दे रहा हूँ और ये काम का ऊपर नहीं है, बाकी और भी बहुत सारा जानकारी मैं दे रहा हूँ यूएई के बारे में, दुबई के बारे में, गल्फ के बारे में। तो आप लोग को फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बहुत पहले से जानकारी होगा तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना भी होगा आपका दोस्त को शेयर कीजिए, सही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक का ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना भी मेरा व्यूअर्स है, जितना भी मेरा दोस्त लोग है, आप लोग को वेरी वेरी थैंक यू।